faster, faster. अस्सलामुअलैकुम। डिलीवरी के बाद वेट गेन होना एक नॉर्मल सी बात है और बहुत सी ख़वातीन डिलीवरी के बाद वज़न बढ़ने की वजह से परेशान नज़र आती हैं और वेट कम करने की कोशिश भी करती हैं, मगर बहुत ही कम ख़वातीन कामयाब हो पाती हैं। आज मैं आपको चंद ऐसी हिदायत बताऊंगी जिस पर अमल करके आप अपने आप को ना सिर्फ शेप में ला सकती हैं बल्कि पहले की तरह हसीन और ख़ूबसूरत भी हो सकती हैं। अक्सर ख़वातीन का ख़याल होता है कि बच्चे को दूध पिलाने से जिस्मानी शक्ल ख़राब हो सकती है और इस वजह से वो इससे इज्तनाब करती हैं, लेकिन असल बात इसके उलट है। बच्चे को दूध पिलाने से जिस्म में मौजूद इजाफ़ी कैलोरीज़ दूध में मुंतकिल होकर जिस्म से खारिज हो जाती है और ख़ुद ही कुदरती तरीके से वज़न में कमी होने लगती है। डिलीवरी के बाद डॉक्टर ख़वातीन को ख़ुसूसी ग़िज़ाओं का मशवरा देते हैं, जैसे दूध और दही वगैरह। दूध दही जैसी ग़िज़ाएँ कैल्शियम से भरपूर होती हैं, जो माँ और बच्चे दोनों की हड्डियों के लिए निहायत ज़रूरी है। खुराक से हरगिज़ परहेज़ ना करें, ख़ास तौर पर जब बच्चा दूध पर हो। ऐसा करना माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसान का सबब बन सकता है। नामौलूद बच्चे को ख़ुसूसी तौर पर क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा और तवानाई की ज़रूरत होती है, लिहाजा माओं को चाहिए कि मुकम्मल परहेज़ करने के बजाय सेहत बख्श ग़िज़ा और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अलबत्ता ज़्यादा तली हुई एशिया और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा से इज्तनाब करें। नई बनने वाली माओं को मछली का इस्तेमाल करना चाहिए। मछली में ओमेगा 3 और प्रोटीन होता है। ये अज्जा डिलीवरी के बाद ख़वातीन के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं और हमल से पहले वाला वज़न वापस लाने में भी मददगार साबित होते हैं। शुरू के 2 महीनों में ज़्यादा आराम से इज्तनाब करें, इससे वज़न बढ़ सकता है। अर्ली मॉर्निंग 10 से 15 मिनट पैदल चलने की एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से एक हफ्ते में 1 पाउंड वज़न कम हो सकता है। याद रखें, आपका वजूद आपके लिए कितना मायने रखता है। इसे बर्बाद ना होने दें ताकि अपने से जुड़े लोगों के बारे में बेहतर सोच सकें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Press the bell icon on the YouTube app.